आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट के हवाले से और जो है कुछ न्यूज़ है जो ओवर द वीकेंड आई है और कुछ न्यूज़ कुछ पॉजिटिव भी लग रही है और जो है जानेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अभी जो फ्राइडे को जो हमारी मार्केट थी उसके बारे में भी हम जो है पता करेंगे और साथ ही साथ जो है जो थर्सडे को एक इवेंट हुआ और जो है उसके बाद लग रहा था कि मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। और मज़ीद कौन-कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जो कि जो है हमारी मार्केट को जो है पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी जो है कोई न्यूज़ अब तक हमने नहीं एक्सपीरियंस की है जो कि वाक़ई मार्केट को जो है वो कहते हैं ना कि एक बूम दे। ये सारी बात करेंगे, हम जानेंगे। और जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब अभी कुछ देर पहले ही आईएमएफ के हवाले से जो है न्यूज़ आई है कि कल जो है उनका इजलास होगा और उसमें एक्सपेक्टेड है कि जो है वो अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के जो है जो अमाउंट एक्सपेक्टेड था वो दें। इसके हवाले से भी हम जानेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट कल की मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि खबर तो बड़ी पॉजिटिव है। ये सारी बातें हम करेंगे और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, शर्मन सिक्योरिटीज़ के डिप्टी हेड ऑफ सेल्स, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उबैद हाशमी साहब की। उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से अगेन यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है मैं ये चाहूँगी कि जो मेरा सबसे पहला सवाल वो यही है कि आखिर ऐसी कौन-सी न्यूज़ है, ऐसी कौन-सी जो है कोई इवेंट आने वाला है जो ट्रिगर करेगा मार्केट को और मार्केट वही हमारी जो है वही वाली मोमेंटम पे शुरू हो जाएगी चलना। तो क्या कोई ऐसी कोई, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें खबरें आ रही हैं और अभी जैसे कि मैंने आईएमएफ के हवाले से भी ज़िक्र किया, क्या ये वो एक न्यूज़ हो सकती है जो हमारी मार्केट को ट्रिगर करे? अच्छा जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि काफी टाइम से जो है लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वापस से वही बुल रन मिलना चाहिए जो आज से हम पिछले कई महीनों से देखते हुए आ रहे थे। हुँ, देखिए ना, ये मार्केट का ना एक रूल है। वो हुँ, रूल ये है कि मार्केट बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि ईरान इसराइल वॉर हुई थी, तब मार्केट ने 1,26,000 का लो बनाया था। ठीक है, और बल्कि 1,21,000 का लो बनाया था। तो उस वक्त से जो है ना लोग जो है ना मार्केट में जब ये सारे मामला सेटल हो गए तो हमने अच्छी तेजी देखी। और हमें याद है कि हर 5,000 6,000 पॉइंट्स बढ़ने के बाद लोग इंतजार करते थे कि जी थोड़ी सी जो है करेक्शन आ जाए, थोड़ी सी जो है वो रुके मार्केट। मगर मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती करती हमने देखा 1,70,000 तक आई है। अच्छा, अब उसके बाद ना सॉरी, बहुत छोटी सी एक रीजन होती है। वो रीजन ये कि भाई कोई तो वक्त आएगा ना जहाँ पे आके जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डिप के अंदर बाइंग की थी और आके वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो अभी जो सेशन चल रहे हैं मार्केट में, वो इस तरह का प्रॉफिट टेकिंग है, रीशफलिंग हो रही है। लोगों ने जिन्होंने बैंक के अंदर काफी अच्छे गेन्स किए हैं, अब वो ईएनपी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने फर्टिलाइजर में बहुत अच्छे गेन्स किए हैं, तो वो आपके सीमेंट सेक्टर के अंदर आने के लिए जो है वो पोजीशन बना रहे हैं। तो हुँ, अभी मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है।
अच्छा, इसके अलावा ये कि एक मेजर न्यूज थी जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, और वो न्यूज थी जो आर्मी चीफ साहब की थी, कि हम्म। जी उनकी जो है वो नया नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। उसमें काफी ज्यादा जो है, अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्ते में सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुख्तलिफ बातें आ रही थी। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ा इवेंट था जो कि बहुत स्मूथली जो है वो डिस्कवर हो गया कि जी नोटिफिकेशन भी आ गया है, और मामला जो है उस एंड के ऊपर अब कोई ऐसा इबाम बाकी नहीं रहा। अब जो ये खबर है आईएमएफ वाली तो देखिए, आईएमएफ की जो आपने जो शराइत आईएमएफ ने दी थी उसको तो हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। हाँ। जो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं वो इतने बड़े इश्यूज नहीं होते हैं, वो भी सेटल हो जाएंगे। मेरा अपना व्यू ये है कि इंशाल्लाह आईएमएफ से हमें अच्छा ग्रांट जो मतलब एक्सपेक्टेड है $1.2 बिलियन, हम्म। वो हमें डिस्बर्समेंट मिल जाएगी। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं होगा, सही है। हम्म। क्योंकि इवेंट वो बहुत बड़ा होता है जिसमें आप कुछ अनएक्सपेक्टेड देखते हो ना, कि यार ये तो भाई आउट ऑफ द ब्लू कोई बहुत ही जबरदस्त चीज हो हम्म। गई। ये तो फैक्ट है कि आपको आईएमएफ का प्रोग्राम मिलेगा, आपको ट्रांच $1.2 बिलियन की मिलेगी, सारे मामला अच्छे हैं। मार्केट क्यों बुल रन नहीं दे रही है उसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, हम्म। और ट्रिगर चाहिए होता है मार्केट को। अब पॉलिटिकल एंड पे अनसर्टेनिटी खत्म। आईएमएफ का कल इंशाल्लाह इजलास है, होपफुली वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हम्म। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज है, अगर आज से हम 4 साल 3 साल पहले चले जाएं तो दिसंबर का महीना जो होता था वो बैंक जो होते थे वो आते थे क्लोजिंग करवाने के लिए, हम्म। ठीक है। क्योंकि उनको उनकी क्लोजिंग जो है वो दिसंबर की होती थी, तो वो अपने प्रॉफिट्स को हायर एंड के ऊपर दिखाते थे। सही। लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि बैंक आते हैं माल बेचने के लिए। अच्छा, हाँ। वो जो माल बेचने के लिए आते हैं उसकी एक रीजन है कि आईएफआरएस जो एक अकाउंटिंग का आप समझ लें कि कानून की किताब है, तो हम्म। आईएफआरएस 17 के मुताबिक प्रॉफिट वही है जो आप रियलाइज करेंगे, ठीक है। तो बैंक अभी मुझे लगता है कि अपनी बैंक की सेलिंग थोड़ी बहुत बाकी है, जो कि वो आएंगे अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज करेंगे। रियलाइज प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जी मैंने 200 रुपये पे डीजी खान सीमेंट लिया था, अब 245 रुपये हो रहा है, तो 245 पे बेच के मैं प्रॉफिट पक्का कर लूंगा। तो बैंक को अभी प्रॉफिट पक्का करना है, ठीक है। तो बैंक की सेलिंग थोड़ी बहुत बहरहाल आएगी इस लिहाज से, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि बैंक जब दिसंबर में माल बेचते हैं तो जनवरी में वो दोबारा खरीदने के लिए आते हैं, सही है। अच्छा, जनवरी का मंथ जो होता है उसमें ये होता है कि आपका लास्ट जो सीवाई का क्वार्टर होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब लोग तेजी इस बात पे करते हैं, यार दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आने हैं। सो मुझे लगता है कि जैसे आपके फर्टिलाइजर्स के नंबर रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आने, ओएनजीसी के रिजल्ट बहुत अच्छे आने। खासतौर पे अभी जो पीएसओ जितनी भी एजेंसीज है उनसे मुतालिक अभी जो एक समरी भेजी है वजीर आजम को, इनके ओएनजीसी मार्जिन जो है वो ₹2.5 से बढ़ा दिए जाएं, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आपकी सारी ओएनजीसी के लिए, चाहे अटक पेट्रोलियम हो, चाहे पीएसओ हो, चाहे आपका हैस्कॉल हो, चाहे आपका वो सिनर्जी हो। तो अभी अगली तेजी जो है मुझे लगता है कि आपको इन सेक्टर्स के अंदर दिखाई देगी। हो सकता है कि दिसंबर का महीना थोड़ा सा जैसे हमने देखा ना फ्राइडे का सेशन, के लोग आए थे कि जी हम जब ऑफिस पहुंच रहे थे तो लिफ्ट में हमसे लोग पूछ रहे थे कि यार आज तो 4,000 5,000 प्लस खुलेगी। तो आई वाज लाइक, क्यों खुलेगी भाई, इतनी सबको पता था ये होना है, सही है। तो हमने देखा कि सुबह के सेशन में 1300-1400 पॉइंट प्लस हुई, फिर वापस नीचे आई, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गई थी, 50-60 पॉइंट बचे थे, फिर वापस खींच के इसको क्लोज किया ऊपर। तो और सेकंड सेशन के अंदर भी हमने यही देखा कि प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद मार्केट को क्लोजिंग। अच्छी चीज है, टेक्निकली 167,000 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर क्लोज किया। मुझे होपफुली ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं आई और बैंक की सिर्फ सेलिंग रही तो वो मार्केट एब्जॉर्ब कर जाएगी। तो हम हो सकता है कि दिसंबर क्लोजिंग 175 के आसपास कर दें। लेकिन जो मजेदार जो कहते हैं कि तेजी है, वो मुझे लगता है इंशाल्लाह जनवरी और जो है ना एक अच्छी पार्टी होगी मार्केट में, क्योंकि फिर रिजल्ट आ रहे होंगे, सीमेंट के रिजल्ट लोग अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैंक के डिविडेंड्स आएंगे, आपका ईएनपी के रिजल्ट आने हैं।
ओएमसी के रिजल्ट आने, तो ओवरऑल वो फिर जो एक रिजल्ट की रैली होगी, वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो जो लोग अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में परेशान हुए तो उसकी कसर जो है वो जनवरी में हमें अच्छे से निकलती हुई दिखेगी। सही। और सर सर्कुलर डेट के हवाले से भी हो रहा है कि उसकी पेमेंट भी जो है बहुत अनकरीब, मतलब ये दिसंबर में ही होने वाली है। तो क्या अगर हो जाता है ऐसा, ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो क्या ये भी एक ट्रिगर बन सकता है? देखिए ये बड़ा ट्रिगर होगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप हम पिछले मार्केट में वैसे तो पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली पिछले 3 से 4 महीने में हमने 5 6 दफा ये सुना कि जी फलानी तारीख को पेमेंट रिलीज हो रही है पीएसओ की, फलानी तारीख को पेमेंट रिलीज हो रही है, लेकिन पेमेंट रिलीज नहीं हुई। देखिए अगर तो ये पेमेंट रिलीज हो जाती है विच इज अराउंड 66 बिलियन रुपीज ना, तो उसका टोटल जो इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन 120 130 रुपए, माजरत अगर थोड़े से कैलकुलेशन के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन तकरीबन 125 रुपए तक का जो है ना इम्पैक्ट आ रहा है पर शेयर का। तो वो तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रिगर होगा। अच्छा वो ट्रिगर सिर्फ आपको पीएसओ में नहीं दिखेगा, फिर आपको वो अक्रॉस ऑयल एंड गैस के अंदर दिखेगा, पावर सेक्टर के अंदर दिखेगा, क्योंकि फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो और बढ़ जाएंगी कि जी सही है अभी पावर सेक्टर का रिजॉल्व किया है, कल को फिर गैस सेक्टर की बारी आएगी। अच्छा एक अच्छी चीज ये है जो नजर आ रही है कि अभी लास्ट जो ओजीडीसीएल को पेमेंट हुई है 7 बिलियन रुपीज की, वो चौथी पेमेंट की इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट जो भी उसके पेमेंट थे उसके सरचार्ज की। तो ये अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट के एंड से नजर आ रहा है कि जी वो मुसलसल ओजीडीसीएल को पेमेंट कर रही है। तो अगर तो ये पीएसओ की पेमेंट हो जाती है, लाइक पावर सेक्टर की पेमेंट हो जाती है, फिर लोगों को एक अच्छी उम्मीद जागेगी कि अच्छा इसका मतलब है अगली बारी गैस सेक्टर की है, तो फिर हमें दिखेगा कि पीपीएल ओजीडीसी के अंदर अच्छी तेजी नजर आएगी आपको। पीएसओ तो खैर वैसे ही 4 चांद लग जाएंगे, तो ये कि ये एक अच्छा बड़ा ट्रिगर होगा। सही, बिल्कुल इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो चलें जी उनके सवालात की तरफ चलते हैं। जी सैयद अता जैनी साहब अपना सवाल कह रहे हैं, और प्लीज जरा शॉर्ट शॉर्ट कीजिएगा ताकि सबको मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल शॉर्ट करूंगा। बस मुझे इनसे ये पूछना था कि मुझे ज़रा बता दें कि अपना वेव्स अप्लायंसेज और सिनर्जी का कि इसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि मैंने बाइंग हुई हुई है, मेरी 35% लॉस पर हूँ मैं। तो क्या इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है रेट्स पे आ जाए, या मैं कोई और शेयर में स्विच कर दूँ? इनकी राय चाहिए मुझे, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए सिनर्जी को तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें, ठीक है। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो इसके पास दो बिजनेसेस हैं। पहला बिजनेस तो इसका ओएनजीसी का है और दूसरा इसका रिफाइनरीज का है, ठीक है। और रिफाइनरीज के अंदर जो है जिस तरह से अभी डीजल के प्राइसेस बढ़े और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस घटे, तो उसमें बहरहाल सिनर्जी को बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल कंपैरेटिव उसको भी बेहतर फायदा हुआ है। तो आगे जाके सिनर्जी को जो है उसमें तो हमें एक अच्छी तेजी नजर आ जाएगी जब हम देखेंगे पीआरएल या एनआरएल के अंदर या रिफाइनरी के अंदर तेजी होगी, तो पूरा सेक्टर ही एक साथ चलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि सिनर्जी को तो होल्ड करें। वेव अप्लायंसेस मेरे ख्याल से अगर आप उसको स्विच कर जाएं किसी दूसरे स्टॉक से जिसके अंदर कोई ग्रोथ स्टोरी है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप देख सकते हैं ट्रिपल जीएल ले लें, या फिर आप किसी छोटे स्टॉक लाइक टैली कार्ड के अंदर मुझे लगता है कि एक स्टोरी डेवलप होने वाली है, तो टैली कार्ड ले सकते हैं मेरे ख्याल से। अब क्योंकि वेव्स ऐप के ऊपर मेरा अपना खास कोई ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर इसको इन स्टॉक से स्विच कर ले तो वो बेहतर होगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया सर। जी वेव्स ऐप ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, काफी लोगों के सवाल आते हैं वेव्स ऐप से मुतल्लिक। और इसी उम्मीद से कि शायद अब कोई बारी हो, लेकिन अल्लाह मालिक है। जी इफ्तिखार अहमद साहब वेव्स अपना। जी जी सर, क्या कह। बाद कह रहा हूँ कि वेव्स बहुत अच्छा चल गया था, तो हम्म उसके बाद लोगों को ये था कि चले वेव्स ऐप के अंदर भी एक अच्छी तेजी नजर आ जाएगी। हम्म लेकिन वेव्स के चलने की रीजन कुछ और थी। एक तो टेक्निकली उसको ब्रेकआउट दे दिया था। हाँ हालांकि आपको मैं बताऊँ वेव्स अप्लायंसेस जो है उसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, और उसकी जो अप्लायंसेस की सेल्स है वो क्वार्टर क्वार्टर तकरीबन 30% से बढ़ी थी। तो रिजल्ट वॉज गुड, अनफॉर्चुनेट है कि चला नहीं।
उस लिहाज से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्चुअली। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि वाकई जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से अभी तक लोग इंतजार में हैं। और यही मैं कहूंगी कि होप फॉर द बेस्ट। चलें जी, इफ्तिखार अब अहमद साहब जल्दी से यहाँ अपना पे सवाल कोई करें। स्ट्रैटेजी भी कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंतजार करना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो फिर बाकी जब ट्रेन तेजी से गुजर रही होती है ना, तो बंदा फिर फोमो में आता है कि यार मैं देख के वही ले लेता। तो बेहतर है कि जहाँ पता चल गया कि रॉन्ग फुट हो गए, मार्केट है, हर कोई रॉन्ग फुट होता है, सही। तो यू टर्न नहीं लेना चाहिए, दूसरी ट्रेन पे चढ़े हैं। दूसरी ट्रेन पे चढ़े, चलें जी वेव्स ऐप वालों, दूसरी ट्रेन पे चढ़ जाओ। चलिए जी, इफ्तिखार साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे लक्की कोर इंडस्ट्री के बारे में बता दें, वो काफ़ी डाउन आ रहा है, तो क्या मैं उसको ऑफलोड कर दूं? और दूसरा स्टॉक मेरा जो है वो एंग्रो होल्डिंग के बारे में है। एंग्रो होल्डिंग कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो रैली पकड़ेगा? अच्छा देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपने एलसीआई किस मूड से लिया था। अगर आपने ट्रेडिंग के मूड से लिया था तब तो फिर आपको बेच देना चाहिए। फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट के मूड से लिया था तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि देखिए एलसीआई जो है ना वो है ही इन्वेस्टमेंट का स्टॉक। उसके अंदर आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो चोट ज्यादा पड़ जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें। और एंग्रो का देखिए एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है उसके अंदर। दूसरा मसला जो है ना, अ, ये है कि एंग्रो में मैं खुद भी फंसा हूँ। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा जो है ना एक शिफ्ट आया है फंडामेंटल के अंदर। और बहरहाल अगर आपने कहीं 250 या 250 रुपए का खरीदा है तो इतना ज्यादा मसला नहीं है, रेट आ जाएगा। और अगर आप स्विच करना चाहें तो आप सीमेंट में मैं कहूंगा कि अभी तकरीबन सेम रेट चल रहा है, तो डीजी खान सीमेंट से स्विच कर लें। वो आपको जल्दी रिकवरी दे देगा, या हाफ पावर से कर लें। जी बहुत शुक्रिया। मेरी बाइंग इसकी है 230 तक की है। सही है सर, जो 15-20 रुपए का, बल्कि आपको तो 216 पे लास्ट ट्रेड हुआ था जो मैंने देखा था। तो 14 रुपए अनफेवर कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको स्विच कर लें, हाफ पावर से या डीजी खान सीमेंट से। उनमें मुझे लगता है कि जल्दी रैली बन जाएगी, खासकर डीजी खान सीमेंट में। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एसके अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। शाम को सर लकी सीमेंट के बारे में आप गाइड करेंगे कि आपको क्या लगता है लकी सीमेंट नियर फ्यूचर में, यानी 1 1.5 साल 2 साल के लिए लकी सीमेंट में इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी या फौजी फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहिए? थैंक यू। सर, आपने दोनों स्टॉक जो बताए ना वो मेरे टॉपिक्स हैं। और लकी अगर आपने लिया हुआ है, अगर कोई बाद में बात ना करे तो मैं एक बात कहूंगा, मुझे तो लगता है कि लकी दोबारा से 800-900 रुपए का शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। और एफएफसी के अंदर एक स्टोरी डेवलप हो रही है, नॉट कंफर्म येट। और अगर वो स्टोरी डेवलप नहीं भी होती है तब भी बहुत अच्छा स्टॉक है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। फाइट अभी हैदर अभी अली अपना। नवंबर के जो नंबर आए हैं, जो नवंबर के यूरिया के ऑप्टिक के नंबर्स आए हैं, बहुत जबरदस्त नंबर्स है। और एफएफसी ने अराउंड 59 मंथ का हाई लगाया है मंथली सेल्स के अंदर नवंबर में। तो एफएफसी तो मतलब जैम है, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। सही जी। हैदर अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, काम। अ, सर आगा स्टील और वेव्स कॉरपोरेशन के बारे में बताइएगा सर, दोनों में कोई ग्रोथ नज़र आती है आपको फर्दर? सर, आगा स्टील में तो नो कमेंट, फंडामेंटल्स इंतहाई खराब है। और वेव्स कॉर्पोरेशन अच्छा है, कोई बड़े मसले की बात नहीं, उसको तो होल्ड किया जा सकता है। आगा स्टील को मैं सजेस्ट करूंगा आप आयशा स्टील से कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आयशा स्टील के अंदर आपको फिर भी थोड़ा अपसाइड मिल जाएगा। आगा बहुत ज्यादा फंडामेंटल में डेंट है उसके। और सर वेव्स कॉरपोरेशन का क्या टारगेट प्राइस देंगे नेक्स्ट 6 मंथ का? आगा स्टील तो मेरी सर ब्रेक इवन पे ही है तकरीबन, तो उसको मैं एशिया स्टील में शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए, वेव्स कॉर्पोरेशन अगले 6 महीने में आपको तकरीबन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट सपोर्ट करेगी तो 20-25% का रिटर्न तो मिल जाएगा। लेकिन उससे अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आप चाहें तो उसको स्विच कर सकते हैं।
जिसमें आपको तकरीबन 30-35% का रिटर्न बन जाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी। तलहा साहब अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर। अस्सलाम साहब। मेरा क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक किसी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं है, बस मुझे ये पूछना है कि जब हम एक ट्रेड लेते हैं और उसके अंदर जो है ना वो हमारा स्क्रिप्ट डाउन जाना शुरू होता है, तो किस मौके पे जो है ना हमें मतलब वो मतलब उससे एग्जिट लेना लॉस के अंदर वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं कई दफ़ा जो है ना वो एग्जिट नहीं ले पाता टाइम पे, वो फिर 3% 4% मिनिमम 15% तक डाउन चला जाता है। तो वो मतलब मुझसे जो है ना वो एग्जिट नहीं हो पाता है ऑन द मतलब स्टॉप लॉस पे। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, मैं फिर अपना जो है ना वो मेन जो पैसा है वो भी उसके अंदर वो बाउंड कर लेता हूँ और वो किसी और जगह पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और फिर बस वो इसी दुआ में रहता हूँ कि या अल्लाह ये ऊपर चला जाए या ब्रेक इवन हो जाए, बस इस तरह की सिचुएशन रहती है। तो एग्जिट और एंट्री जो है वो किसी ट्रेड के अंदर लेना वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर किस चीज़ों को जो है ना वो मद्देनजर रखा जाए, इस बारे में बस थोड़े से मुझे गाइड कर दें सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना यही बात करते हैं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप कोई ट्रेड लेने के लिए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि मेरा टारगेट क्या है, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप कोई जी स्टॉक लेने के लिए जा रहे हैं तो यू शुड नो द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट। सही है। एक चीज जी जी और मैं आपसे बोलूंगा कि इस मार्केट के अंदर सबसे आसान काम जो है ना वो F4 दबाना है, यानी बाइंग करना है। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो बेचना है। और ये याद रखिएगा, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, जो बेचना जानता है वो इस मार्केट में कमाता है, और जो नुकसान में बेचना जानता है ट्रेडर, वो सबसे ज्यादा कमाता है। आपने खुद ये बात कही कि 3% 4% का लॉस हो रहा होता है, हम बेचते नहीं है, और वही फिर 10-15% का लॉस हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने वो वेब ऐप से तो या स्टॉक के बारे में मैंने ये बात बोली थी जी 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 कि जी कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, हमसे भी गलती होती है, लेकिन गलती सुधारने का जो है तरीका ये होता है कि अगर एक ट्रेन गलत बैठ गए, उतर के दूसरी ट्रेन ले लें। यानी 2% 4% आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर प्रेशर है या उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर प्रेशर है, फौरन बेच दें। अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग ना करें। ठीक है। तो जी जी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन और आउट का पता होना चाहिए बिफोर बाइंग द स्टॉक, नंबर वन। और आप अगर कोई स्टॉक लेने के लिए जा रहे हैं, मैं जैसे मैं स्ट्रेटेजी रखता हूँ कि अगर मुझे एक स्टॉक के अंदर 10% का गेन चाहिए, तो मैं अपने पास इसके लिए 2.5% का लॉस का प्रोविजन रखता हूँ। मिसाल के तौर पे 10 रुपए पे मैंने एक चीज ली है और वो मुझे 11 रुपए पे बेचनी है, 10% का गेन लेना है, तो मैं 8.25 रुपए पे उसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है। कि भाई ठीक अगर है। मैं 25 रुपए अनफेवर हूंगा, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद चाहे स्टॉक 11 रुपए हो जाए, आई डोंट केयर। ठीक है। क्योंकि जी मैं जी जी ट्रेड लेने समझ के गया। लिए आया हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ। जब मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता हूँ तो मिसाल के तौर पे एसएफसी की मैं अगर बात करूं, अगर मैं एसएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी 590 रुपीज के एसएफसी खरीदे हैं। सही है, मैं आपको रियल जी जी एग्जाम्पल, वहां से 560 रुपए हुआ, मुझे एक लम्हे के लिए डर नहीं लगा। अच्छा यार सही है, जी जी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ, मुझे आगे के 100-150 रुपए अगर नजर आ रहे हैं, तो ये 30-40-50 रुपए का फर्क क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो स्टॉप लॉस मत कर दो। सर इसमें एक है, जैसे इसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना कुछ हमसे ज़्यादा सीनियर हैं और हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं जैसे आप हैं, तो वो कुछ गाइडेंस देते हैं कि इस शेयर के अंदर जो है ना वो बेहतरी के चांसेस है, तो हम उनके कहने पे उनके मशवरे पे वो शेयर लेते हैं। तो फिर जब वो नीचे आना शुरू होता है तो हम दिल को ये तसल्ली देते हैं कि नहीं, हमसे समझदार लोगों ने बोला तो ज़रूर इसमें जो है ना वो रिकवरी हो जाएगी। तो वो मतलब उस सोच के साथ जो है ना हम वो बैठे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना फैक्टो सीमेंट के बारे में बोला गया, तो वो मैंने बाइंग की है 180 पे। तो अभी जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो नीचे आना शुरू हुआ, वो नीचे आना शुरू 128 तक आया, लेकिन मैंने उसको नहीं बेचा कि नहीं, मतलब जवाद साहब ने बोला यार वो हमसे ज़्यादा समझदार है, उनकी मार्केट पे ज़्यादा वाज़ेह नज़र है। तो वो मतलब होल्ड करके बैठे रहे। अभी जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो आई थिंक 16 पॉइंट जो है ना वो मेरा मतलब 16% डाउन में है। तो वो मैं मतलब थोड़ा सा करना चाहते कि मतलब मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि बताने वाले समझदार हैं ज़्यादा, तो हो सकता है मतलब मैं अपने जहन से कम समझ रहा हूँ, तो शायद उनमें जो है ना बेहतरी है, तो वो इस वजह से स्टॉप लॉस नहीं मैं कर पाता। अच्छा सर, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है ना एक फ्री मार्केट है। ठीक है, इट्स एन ओपन जी मार्केट।
हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, लाखों लोग आते हैं जो मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझदार और नासमझ का मामला जो है ना, ये नहीं होता है। अक्सर ऐसा जी होता है, मैंने भी आपको कुछ देर पहले एंग्रो के सवाल पे था, 250 रुपये का मैंने जी एंग्रो लिया हुआ है, और मुझे जी जी अभी जी लग रहा है कि यार मैंने गलत लिया था। तो अगर मैं समझदार हूँ उसके ठीक बावजूद ठीक मैंने लिया, इसका मतलब है कि गलती हर किसी से हो सकती है। ठीक है। अब जी आपने जी जी पेट्रो जी सीमेंट अगर 180 रुपए पे लिया है, तो लेने से पहले आपको कम से कम उसका एक दफा चार्ट देखना चाहिए था कि यार ये तो मुसलसल से बढ़ता ही जा रहा है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जी जी ठीक है, थोड़ा सा नीचे मिल जाए या कुछ इस तरह से हो जाए, तो आप देखिए, पैसा आपका है, मैं यहाँ पे बैठ के आपको कोई सजेशन दे दूं, पैसा आप लगा रहे हैं, जी नुकसान आपका होगा जी जी और नफा होगा तो आपका होगा। तो यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू शुड ऑल्सो डू योर होमवर्क। ठीक है, कि अगर उवैस ठीक साहब ठीक ने ठीक एक स्टॉक बोला है, तो आप उसको जाके थोड़ी सी उसके ऊपर स्टडी करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, ये अब अगर मैं कहूँगा, ये ओपन मार्केट है, यहाँ बड़े बड़े हार जी जाते जी हैं जी और बेवकूफ जीत भी जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही बिल्कुल। थोड़ी सी मेरे लिए वर्किंग मशवरा ये अपनी। होगा कि मैं हर ट्रेड से पहले मेरे लिए मशवरा बेहतर ये होगा कि मैं हर ट्रेड से पहले अपना जो है ना मतलब एक टारगेट पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट उसको किसी जगह पे मेंशन कर लूं, ताकि जो है ना मुझे बेहतर जो है ना तसल्ली हो जाए माइंडली। और आ, आप जो भी स्टॉक आप देख रहे हो या ले रहे हो, तो उसको कोशिश करें हायर साइड से बाई नहीं की जाए। सॉरी, जी हम इसको जो है जी सर, जी जी जी। मुदस्सिर साहब अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वैसे साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? वैसे साहब, आपसे ये मुझे पूछना है, पीआई के बारे में बताएं कि इस रेट में एंट्री लेनी चाहिए, इसके क्या टारगेट्स होंगे, और दूसरा मारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मारी में इस वक्त जाना चाहिए, इसमें कोई आपको बुलिश ट्रेंड लग रहा है, या इससे इसको भी अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, आपने पहला शेयर किया, ये पूछा है। जी पीआई में मैंने पूछा है, और दूसरा मारी। अच्छा देखिए, पीआईए में तो अभी ये दिसंबर की मेरे ख्याल से 23rd की डेट दी है कि लाइव बिडिंग होगी। तो देखिए, अगेन हायर साइड के ऊपर मैं तो एटलीस्ट बाइंग करने के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि इस रेट के ऊपर पीआईए लेने की तरफ ट्रेडिंग के लिए भी जाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये कि मारी जस्ट, अगेन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं सर, बिना झिझक ले लीजिए। ठीक है। मल्टीपल रीजन है उसके। और अगर ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करें, कहीं 700 रुपये और फिर 690 रुपये के आसपास दिखे, तो वहां पे आप ले लीजिए, अगर रहता है। और थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड भी देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि ये शायद आपको 680 या 690 दिखे। हाँ, 700 के पास मिले तो आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। तो मारी में अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ तो उसको कितना होल्ड करना पड़ेगा? सर आप एक साल का व्यू बनाए, मुझे तो लगता है हमारी गैस दोबारा 900 रुपये दिखाएगा इंशाल्लाह। तो मारी आपका, अगर मैं लकी सीमेंट से कंपेयर करूँ, लकी ज्यादा बेहतर है, या अगर टाइम पीरियड अपना रखता हूँ 3 to 6 month, 4 months, तो लकी ज्यादा बेहतर है, मारी में जाना ज्यादा मुनासिब है? देखें, उस सूरत के अंदर जो है, मैं आपसे कहूंगा कि अगर तो पायनियर सीमेंट की डील 450 रुपये पे हो जाती है ना, तो लकी ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और कह रहा हूँ कि अगर तो पायनियर सीमेंट की कोई डील 450 के आसपास हो जाती है, तो लकी ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा। अदरवाइज मारी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन देखें, मैं अगेन आपको एक बात बोलूंगा, दो डिफरेंट सेक्टर हैं। एक जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, और खैर वो सिर्फ सीमेंट नहीं है, अब तो होल्डिंग कंपनी है बड़ी। और दूसरी तरफ आपके पास जो है ना, एक गैस सेक्टर का स्टॉक है। तो दोनों की अपने अपने डायनामिक्स हैं, दोनों मेरे टॉप पिक्स हैं। ठीक। बहुत ठीक है, शुक्रिया थैंक यू वेरी मुदस्सिर मच। साहब। जी अच्छा सर, अब मैं अब चाहूँगी कि थोड़ा सा मंडे की मार्केट को हम डिस्कस कर लेते हैं। कल क्या लग रहा है, कैसी रहेगी मार्केट? शुरू में तो हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन कल क्या लग रहा है, और इसके साथ ही साथ आपकी टॉपिक्स क्या होंगी, ये भी आप हमें बताएं।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन चूंकि वो आईएमएफ वाला मामला है ना, तो उसके लिए लोग थोड़ा सा इंतजार जरूर कर रहे होंगे। सॉरी। तो लेकिन ये कि जिस तरह से ऑयल एंड गैस के अंदर डे क्लोज किया था हमने फ्राइडे का, तो एक्सपेक्टेड ये है कि एक बुलिश ट्रेंड के साथ ही मार्केट ऊपर खुलेगी। मेरा व्यू होगा थोड़ा सा, अगर ऊपर की तरफ मार्केट खुलती है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लोग डेफिनेटली आईएमएफ के उसका इंतजार करेंगे। आईएमएफ पे मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि आपको ये चांस मिलेगी इंशाल्लाह, बगैर किसी तात्तुल के। तो सुबह माल बेचना चाहिए अगर अपसाइड खुलती है। और क्योंकि सुबह-सुबह आप देखें तो बहुत लो वॉल्यूम के साथ मार्केट का आगाज़ हो रहा होता है। फिर जहाँ नीचे आपको मिले, तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पीपीएल है और पीपीएल आपको कल 226 227 रुपए सुबह दिख गया है, तो आप वहाँ पे पीपीएल थोड़ा-सा बेच के फिर वापस नीचे इंतज़ार सुबह जो है, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो है ना प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए और फिर वापस थोड़ी-सी मार्केट में आपको मतलब लेज़ीनेस नज़र आए, नीचे आएँगी चीज़ें, वापस खरीदना चाहिए। सही। और सर टॉपिक्स क्या होंगी, जल्दी से बता दें। देखिए, मेरे टॉपिक्स है पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, डीजी खान सीमेंट, उसके अलावा जीएचएनआई थोड़ा सा रखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जीएचएनआई बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। जीएचएनआई और उसके अलावा आप सर, ये मेरे टॉपिक्स हैं। सही। थैंक यू सर उबैद आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।